जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। गेट का एग्जाम नजदीक आ चुका है और एग्जाम होने ही वाला है। 4 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को पता है कि जब कभी भी कोई भी एग्जाम आता है तो काफी सारे से थॉट माइंड के अंदर चल रहे होते हैं, काफी सारे से प्रश्न दिमाग के अंदर आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों से काफी बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, कुछ को एक्साइटमेंट भी होता है। एक्साइटमेंट में भी कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, घबराहट में कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं। तो आपके मन में चलने वाले कुछ प्रश्नों के जवाब और वो सवालों के साथ आज मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने शो हाउस द जोश के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाउस द जोश, हाई और नॉट? क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करने वाला है कि आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस क्या कहने वाला है। सवाल बहुत से होंगे मन के अंदर, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि सवाल बहुत चल रहे होंगे मन के अंदर, उन सभी के जवाब अभी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए। सबसे पहले आपको यह बताना है कि हाउस द जोश, और जोश जो है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि बिना जोश के, बिना जुनून के कोई भी जंग जीती नहीं जाती, कोई भी चीज पाई नहीं जाती। तो आज इसी चीजों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, देखिएगा। अगर कोई एग्जाम चल रहा है तो कोई भी विद्यार्थी हो, और ये आज से नहीं, आप बचपन से देखते हुए आए होंगे। बचपन के टाइम से जब पेपर देते थे, और आज चाहे बड़े हो गए, आज बड़े लेवल के पेपर है, पहले छोटे थे तो छोटे लेवल के पेपर थे, उस टाइम के लिए वही लेवल बड़ा था। फर्स्ट क्लास में थे तो जिस लेवल के हम थे उसी लेवल की हमारी क्लास थी, और उसके लिए वही एक परफेक्ट लेवल था। आज वो लगता होगा फर्स्ट क्लास का पेपर कुछ होता है, गेट का पेपर है यार, गेट का, डेफिनेटली गेट का पेपर है, लेकिन एक नाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आप सबके मन के अंदर जो सबसे पहला सवाल चलता है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चलता है कि आज क्या करने वाले हैं। पेपर है कल, तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज के लिए बताइए, आज शुरुआत कैसे करनी है, आज के दिन क्या करना है। तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको रिलैक्स रहना है, आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना। आज के दिन कोई कंपैरिजन आपको नहीं करना है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, और जो चीज आपके पास है, जितनी चीज आपके पास है, आपको उसी का सही से प्रयोग करना है। देखो, कोई भी एग्जाम हमारा ना निकलने का रीजन ये नहीं होता कि हम पूरा नहीं कर पाए। कोई भी एग्जाम ना निकलने का रीजन कभी ये नहीं होता कि हम पूरा नहीं कर पाए। कोई भी एग्जाम ना निकलने का रीजन ये होता है कि जो मुझको आता था मैं वो पूरा नहीं कर पाया। जो आपको आता है, आप अपने आप को अगर 100% सामने रख दे रहे हो, आप 100% अगर सामने चले जा रहे हो, जितना आपको आता है आप उसको अगर सही वे में रख पा रहे हो तो सिलेक्शन आसान हो जाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। तो आज के दिन सबसे पहले तो कभी भी आप एक नॉर्मल से एक एग्जांपल समझिए कि कोई 100 नंबर का पेपर है, तो कभी भी किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम्स के अंदर, क्या कोई व्यक्ति 100 में से 100 लाकर ही सिलेक्ट होता है? 100 में से 100 लाकर ही क्वालिफाई करता है? नहीं, कट ऑफ्स कम होती हैं। बट पैनिक सिचुएशन ये होती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में जो मेरे पास है वो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो मैं सही से नहीं रख पाता। अपने आप को 100% उतार दो, और उसमें भी सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। एक पेपर के अंदर कई प्रकार की चीजें मिलकर बनती हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है, कई प्रकार के बल्लेबाज होते हैं, कई प्रकार के बॉलर होते हैं, तो हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे एक क्रिकेट मैच के अंदर अगर कोई 20 ओवर का मैच है और 18वें ओवर में पहला विकेट गिरे, तो जरूरी नहीं जो बल्लेबाज नॉर्मली दूसरे नंबर पे बैटिंग करने आता था वही आज भी आएगा ना। तुरंत प्लान बदला जाता है, लास्ट वाले हो सकता है जो 5वें नंबर पे आता है उसको भेज दें, क्योंकि उस टाइम उसकी जरूरत है, उसकी स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ गई हमको उस जगह पर। तो वही चीज आपको, आपके पास में जिस भी एग्जाम के अंदर जितने सेक्शंस आ रहे हैं या जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें कुछ होंगे जो आपके वीक चल रहे होंगे, तो उनको आप अगर कवर अप करना है तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उस पर अच्छा खेलना पड़ेगा। और उसके लिए आपको आज के दिन सबसे पहले तो रिलैक्स रहना है, कोई कंपैरिजन नहीं करना, जो आता है बस उतना ही आपको एनालाइज करना है। टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो बेहतर है, टेस्ट सीरीज लगाना एक बेहतर होता है, क्योंकि आप एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर। टेस्ट सीरीज कहलाती है आपकी, जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मैच, किसी भी सीरीज से पहले जो एक प्रैक्टिस मैच होता है वो होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि आप एग्जाम के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गए, आपको पता है पिच कैसी मिलेगी, आपको पता है बॉलिंग कैसी होगी, आपको पता है कि यार इस पिच के ऊपर कहां पे किस ओवर के बाद से बॉल स्विंग करना स्टार्ट करेगी। वो होती है टेस्ट सीरीज, जो आपको मेंटली प्रिपेयर रखती है कि हाँ
पेपर ऐसा आएगा, इतने टाइम में करना होगा, ये टाइमर चल रहा होगा, ऐसे मेरे को सिलेक्ट करने होंगे क्वेश्चन, वो मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, तो मेरे को पहले ही दिन जाकर वो चीज नहीं ना लगे। वो काम करते टेस्ट सीरीज, लेकिन उसको भी, उसके भी रिजल्ट्स को आप लोग जो हावी कर ले, तो आखिरी दिन पैनिक सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है, यार ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कुछ सोचना नहीं है, जो हो रहा है बेहतर है, जितना हो रहा है बेहतर है, बस जो हो रहा है उसको 100% एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर मुझे रख देना है, कुछ और नहीं करना, बस बात खत्म। जितना मेरे को आता है अब उस पे मेरे को पैनिक नहीं करना, उसको मैं 100% जाकर कहां कर दूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में सामने रख दूंगा, बस उतना मैं कर जाऊंगा। और उसके लिए बहुत ज्यादा आपको काम रहना पड़ेगा, एक प्रॉपर नींद लेनी है। नींद, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि रात भर पढ़ के जाऊंगा कुछ अलग हो जाएगा, ना, प्रॉपर नींद लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स मूड में जाना है, और ये मानकर चलो ठीक है जो मेरे को आता है वही सब आने वाला है, और एक्चुअल में मैं वो सब करने वाला हूं। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ पर खेल गए, बेहतर रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां से भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, इस प्रश्न के बाद अगर मैं बात करता हूं, जो दूसरा प्रश्न आता है आप सभी के मन का, दैट इज, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। सच बताना ईमानदारी से, आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न चल रहा होगा कि डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर लग रहा है। अब आज डर तो है, किस बात का डर है, मुझे बस इतना बताओ। एक चीज समझो, डर लगना तब वाजिब है जब मैं कुछ इलीगल करने जा रहा हूं, डर लगना तब वाजिब है जब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे किसी सामने वाले का नुकसान होगा, डर लगना तब वाजिब है जब मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूं। अभी डर लगने के पीछे की एक वजह बताओ क्या है। डर तब लग सकता था जब यह काम किसी और को करना था लेकिन अचानक से मुझे करना पड़ रहा है। मेरी बात को समझना, ये पेपर किसी और को देना, मेरे भाई को पेपर देना था लेकिन शायद उसकी तबीयत खराब हो गई, आज मुझे अचानक से पेपर देने जाना पड़ेगा, तो डर लग सकता था, क्योंकि मेरे भाई का काम था, आज मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे हाथ कांपे, हो सकता है मुझे डर लग जाए। ये काम मेरा है, इसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, इसी के लिए मैं तैयार हो रहा था, फिर डर किस बात का? समझो चीज को। डर तब लगना वाजिब है जब किसी और का काम होता, अचानक से कोई तुमको देता, अब तुम करो, तब तुम कहते हैं समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अरे तुम इसी के लिए तो तैयारी कर रहे थे, इसके नोटिफिकेशन का तुमने वेट किया है, इसका फॉर्म फिल तुमने किया है, इसके लिए पढ़ाई तुमने की है, इसके एडमिट कार्ड का तुमने वेट किया है, एग्जाम की डेट का वेट किया है, और अब कह रहे हो डर लग रहा है। तो डरना तो है ही नहीं। अच्छा एक चीज समझो, कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहूंगा, एक बहुत सिंपल सी चीज समझना। एक चीज बताना मेरे को कि एग्जाम किसको देना है, तुमको देना है या किसी और को देना है? तुमको देना है ना, कोई और तो नहीं आएगा देने। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई और आ जाएगा क्या देने? नहीं आ सकता ना, तुम ही देने वाले हो एग्जाम, तुम देने वाले हो पेपर, तुम देने वाले हो, कोई और नहीं देने वाला। तो मेरी एक छोटी सी बात को बताओ कि जब चलना तुझे ही है तो फिर रास्ते से क्या डर? जब चलना तुझे ही है तो फिर रास्ते से क्या डर? अरे खुद पर यकीन रख, कट जाएगा ये सफर। माना कि अंधेरा ही अंधेरा है तेरी राह में, अरे माना कि अंधेरा ही अंधेरा है तेरी राह में, पर ये रात है, ढल जाएगी, तू हौसला तो कर, तू हौसला तो कर। अगर पेपर तुमको ही देना है तो फिर किस बात का डर? कोई और तो आएगा नहीं देने, मेरे को ही देना, आज दूंगा तो अगली बार दूंगा तो पिछली बार दिया तो मैं नहीं देना, मैं नहीं देना तो फिर रास्ते से कोई मतलब नहीं, पेपर से डरना है ही नहीं, क्योंकि भाई वो मेरा काम है, मेरे को पेपर क्वालिफाई करना तो मेरे को पेपर देना पड़ेगा, तो डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और खुद पे यकीन रखो, उससे बड़ा कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं है। तुम्हारे खुद पर यकीन से बड़ी दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं। तुम्हें खुद पर यकीन है कि ये मैं कर सकता हूं तो कर सकते हो, बस खुद पे यकीन होना चाहिए। हम तब हारते हैं, हम तब नुकसान में जाते हैं जब हमारा खुद से यकीन टूट जाता है। जब हम खुद से कहते हैं ना कि जब हिम्मत हार जाओ तब असली हार होती है। हार तब तक नहीं होती जब तक हिम्मत ना हारो। तो जब तक खुद पर यकीन है तब तक कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक। और कितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए, कितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना लगे, तुमको ऐसा लगे ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा वैसा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। एक रात के बाद हर बार सुबह आता है, हर रात के बाद एक सुबह होती है, एक सूर्योदय होता है हर रात के बाद। तो परेशान तुमको बिल्कुल नहीं होना है, इस रात के बाद भी एक सुबह होगी, इस रात के बाद भी एक सवेरा होगा। रात क्या है? रात है, वही कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। उसके बाद क्या होता? श्री रामचंद्र जी की विजय हुई थी। तो भाई अगर तुम मेहनत से काम किए हो, तुम अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में लेकर चले हो, तो तुमको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आने वाला है, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आएगा। अब यहां पर कई सारे से लोगों को लग रहा होगा सर कई बार ऐसा होता है कि माइंड में यह भी चल रहा होता है कि एक क्वेश्चन और जो तुम्हारा क्वेश्चन है, और सच में रिलेट करने की कोशिश करना कि तुम्हारा ही क्वेश्चन है।
जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा ही क्वेश्चन है कि अगर मेरा पेपर नहीं निकला तो मैं लूजर। ये आज के टाइम पे एक बड़ा वर्ड बन गया है और ये एक ऐसा वर्ड है जिसका सच में लोग मीनिंग नहीं निकालना चाहते, मीनिंग नहीं रिलेट करना चाहते, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कंडीशंस में इस शब्द की इतनी हाइप क्रिएट कर देते कि सामने वाला डिप्रेशन में आ जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये आज का नया ट्रेंड है जिसमें ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, लूजर। शायद पहले के लोग नहीं जानते होंगे इस वर्ड को इतना, लेकिन आज बहुत ट्रेंड में चलता है लूजर। और इस वर्ड की इतनी हाइप बना रखी कि सामने वाला इसको सुनकर डिप्रेशन में जाने के कगार पे आ जाता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, लूजर कौन? हारा कौन नहीं? श्री रामचंद्र जी भी एक बार याद होगा, जब बाली से युद्ध चल रहा था सुग्रीव का, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको मारना है। दोनों एक से दिख रहे थे, बाली और सुग्रीव, तो वो बाली को मार ही नहीं पाए। उस केस में सुग्रीव चोटिल हुए। सुग्रीव ने आगे कहा, क्या किया प्रभु, आप तो कह रहे थे मैं ताकतवर हूं, मैं वाली का वध कर दूंगा क्योंकि वो अधर्मी है और धर्म की स्थापना करनी है, यहां तो आपने मेरा साथ ही नहीं दिया। तो क्या वो लूजर थे? अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर मारा गया था, क्या वो लूजर था? मैं देखो ये चीजों से इसलिए रिलेट करने का कोशिश कर रहा हूं, आप कहोगे कहां की चीज कहां लेकर जा रहे हो, लेकिन बात को समझने का, अभिप्राय को समझने का, उस सिचुएशन के लिए वो चीजें थी, इस सिचुएशन के लिए ये युद्ध है। तुम्हारी महाभारत यही है, तुम्हारा कुरुक्षेत्र वो एग्जामिनेशन हॉल ही है, और तुम्हारे पूरा का पूरा जो विजय है वो इस रिजल्ट पे टिकेगी। लेकिन हार जाना लूजर होता है क्या? हारने वाला लूजर होता है क्या? जीवन में एक चीज याद रखो, हार सिखाती है, हार कभी किसी को खत्म नहीं करती। हार से व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता है, हार से व्यक्ति को सीख मिलती है। और अभी हारे भी नहीं हो तो ये थॉट मन में आ जाना कि अगर मेरा पेपर नहीं निकला तो मैं लूजर। क्यों लूजर और किसकी नजर में लूजर, इस चीज को बताओ मेरे को। कुछ पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करो कि शुरू नहीं किया उससे पहले ये डिसाइड कर लेना कि मैं लूजर। अरे आगाज से पहले अंजाम की चिंता मत कर, आगाज से पहले अंजाम की चिंता मत कर। अरे दिन निकला है अभी, तू शाम की चिंता मत कर और खुद पर रख यकीन, उतर जा मैदान में। अरे सारा शहर है गुमनाम, तू नाम की चिंता मत कर। तुम एक चीज बताओ, आगाज करने अभी पेपर भी नहीं दिया और तुम ये सोच के बैठ गए हो कि पेपर नहीं निकला तो लूजर। अरे पहले पेपर तो दो, पेपर देने तो जाओ, पेपर में अटेम्प्ट तो मारो, पूरी कोशिश तो करो। कैसे नहीं निकलेगा ये सोच लेना कि पेपर नहीं निकला पहले से ही नहीं। आगाज से पहले अंजाम के बारे में कभी मत सोचो, पहले आगाज तो करो, रण में उतरो तो। और दिन निकला है और रात के बारे में सोच रहे हो। अरे दिन में मेहनत करोगे, रात अपने आप बेहतर होगी। दोस्त आज मेहनत करके देखो, कल बेहतर होने वाला है तुम्हारा। कल कोई तुमसे तुम्हारा नहीं छीन सकता अगर आज तुमने मेहनत करी है तो आगाज से पहले अंजाम के बारे में मत सोचो। मत सोचो कि पेपर नहीं निकला तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे पहले पेपर दो, फोकस होके बस। और फिर वही चीज कहूंगा, खुद पे यकीन रखो, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। किसी से मत पूछो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या। कौन होता है दूसरा बताने वाला? तुमको पता है तुम्हारे बारे में, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता तुमको। तो बस खुद पे यकीन रख के उतर जाओ मैदान में। अरे पूरा शहर गुमनाम है, किसके सामने बेइज्जती की बात कर रहे हो? किसके सामने बेइज्जती हो जाएगी? तुम कोशिश कर रहे हो ना, वो तो नहीं कर रहा ना सामने वाला, तो किसके सामने बेइज्जती हो जाएगी? अपना ट्राई मारो। तुमको चाहिए नौकरी, तुमको चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करना है, तुमको करना है, कोई और नहीं आने वाला। तो कोशिश तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है, हार तुम्हारी है, सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। तो विदाउट एनी प्रेशर, कोई कुछ नहीं करने वाला कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, वो वैसे भी कह रहे हैं। तो जो बोलने वाले हैं वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। छोड़ो बेकार की बातें। तो इन बातों में फंस के कुछ नहीं होने वाला है। तुम फोकस्ड रहो, रिलैक्स रहो, विदाउट एनी टेंशन, चिल मूड से पेपर देकर आओ। बहुत तैयारी कर ली, टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नई नई चीजों को अब एक्सप्लोर करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आता है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसी चीज को 100% रिप्रेजेंट कर देना, उसी चीज को 100% उतार के दिखा देना कि हाँ जो मुझको आता है उसको एक्सप्रेस कर गए, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आई नो कि तुम उतना जानते हो, तुमने अगर मेहनत की है पहले, तुमने अगर पढ़ा है पहले, तुम एग्जाम इजीली क्वालिफाई करने वाले हो। बट प्रॉब्लम कहां आती है कि हम जो आता है उसको एक्सप्रेस करने में फंस जाते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने में नहीं फंसना है, ठीक है दोस्तों। तो होप सो कि
सारे के सारे लोग पूरी तरह से तैयार होंगे और खुद पर भरोसा सबसे बड़ी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो एक बार कमेंट के अंदर मुझे इतना जरूर बताना कि हाउ इज द जोश। थैंक यू सो मच। जय हिंद।